Hello everyone. In this video lecture we are going to study about refraction of light through a glass prism. ग्लास प्रिज्म के केस में जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगी उसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे. सो ग्लास प्रिज्म, लेट अस सी हियर. ग्लास प्रिज्म जो होती है इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास. इसमें जो होते हैं दो ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं, मतलब एक ये ट्रायंगल ये आ गई और दूसरा ये, और इसके तीन जो है ये रेक्टेंगुलर 1, 2 और 3, ये तीन जो है दीज आर द रेक्टेंगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस. मतलब रे ऑफ लाइट मान लो अगर आपके पास इस साइड से यहाँ से एंटर कर रही है, रे ऑफ लाइट यहाँ से एंटर कर रही है तो इस साइड निकलेगी रिफ्लेक्शन होके. तो इस प्रिज्म को मैंने यहाँ पे इस पेपर के ऊपर इस तरह से प्लेस कर दिया और मान लो मैंने ये इसकी बाउंड्री मार्क कर ली. अब हम रे ऑफ लाइट को इस साइड से पास करवाएंगे और मर्ज होके इस साइड निकलेगी. तो डायग्रामेटिकली वो किस तरह से होगी, मान लो हमारे पास ये जो ए बी फेस है इस प्रिज्म का, वहाँ पे एक रे ऑफ लाइट मान लो वो किसी सोर्स से आ रही है, ओ से रे ऑफ लाइट आ रही है और मान लो यहाँ पे ये पी पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो रही है इस ए बी सरफेस के ऊपर. अब इस सरफेस के ऊपर पी पॉइंट के ऊपर मैंने ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. अभी हमारे पास ये बाहर जो है ओपन है, मीडियम रियर मीडियम है ये हमारे पास, मतलब ये एयर का मीडियम आ गया और ये ग्लास का जो हो गया दिस इज अ डेंसर मीडियम. जब रे ऑफ लाइट रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी इट वेंट्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी और विद इन द प्रिज्म ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगी. अब फर्दर ए सी सरफेस के ऊपर यहाँ पे मान लो ये क्यू आ गया, यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट जो है प्रिज्म से बाहर निकलेगी. इस क्यू पॉइंट के ऊपर मैंने ये अनदर नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, मान लो ये एन डैश है. अब रे ऑफ लाइट डेंसर टू रियर मीडियम में जाएगी तो हमारे पास ये इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल से बाहर की तरफ बेंड हो जाएगी और इस तरफ ये निकल जाएगी. अभी आपके पास दिस इज ये हमारे पास है इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब ये आफ्टर रिफ्रैक्शंस ये जो रे ऑफ लाइट है वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगी और दिस इज ये हमारे पास बन गई रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको R1 मान लिया, इसको मैंने R2 मान लिया. और जो ये रे ऑफ लाइट प्रिज्म से बाहर निकली दिस रे इज नोन एज द एमर्जेंट रे, EMERGENT, एमर्जेंट रे. और एमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ एमर्जेंस, इसको हम E के साथ लिखेंगे. सो इस तरह से I हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और E हो गया एंगल ऑफ एमर्जेंस. और जो प्रिज्म का एंगल होता है ये A जो है दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म. और अब आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन इस तरफ बेंड होगी और जब एमर्ज होकर निकली इस तरफ होगी. तो इस तरह से हमारे पास ये रे ऑफ लाइट जो है वो डेविएट हुई और जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसको निकालना है. तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है इट इज़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे. मतलब जब हम इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा देंगे और एमर्जेंट रे जो है इसको पीछे बढ़ाएंगे तो जहाँ पे ये दोनों मिलेंगी यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन. इसको हम कैपिटल D के साथ लिखते हैं या कई बार हम इसको डेल्टा के साथ लिखते हैं, डेल्टा. सो हमारे पास जो ये एंगल ऑफ प्रिज्म इसको A के साथ लिख लिया, एंगल ऑफ डेविएशन कैपिटल D आ गया और I एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और E एंगल ऑफ एमर्जेंस. इन चारों के बीच में रिलेशन होता है एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म दिस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ एमर्जेंस. तो ये इन सभी के बीच में एक रिलेशन होता है.